नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 27। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी में समझना चाहता है, आप हमारा चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भगवद गीता, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पहले इसका श्लोक का अर्थ हम सीधा पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो यहां भगवान ये समझाते हुए कहते हैं, देखिए कर्म तो अपने को करना ही है, लेकिन ये वाली भावना धीरे धीरे समाप्त करनी है। देखिए इसमें 3 चीजें आती हैं। मैं करता हूं, जहां तक बात हूं की है या है की है वो तो सही है, मेरी जो चेतना शक्ति है इसके कारण मैं हूं। लेकिन जब ये बात आने लग जाती है करता मैं, फिर ये गड़बड़ाने लग जाता है। ठीक हो गया? यानी अगर मैं अपने आप को करता मानता हूं कि मेरे कारण हुआ है, मैंने किया है, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो धीरे धीरे मैं करता हूं में आपको पहले कर्ता समाप्त करना है, फिर मैं हूं में मैं भी समाप्त करना है आपको, और अंततः केवल क्या रह जाएगा? हूं। यानी इस संसार में जो है वही सत्य है, मैं इससे अलग नहीं हूं। तो आपको मैं भी समाप्त करना है, कर्ता भी समाप्त करना है, केवल क्या रह जाएगा? है। ठीक हो गया? वो तो शुरू से ही है, जो चेतना है। अब ये जड़ और चेतना का अंतर समझना है। हम हालांकि अपने इस शरीर को भी ये मानते हैं कि भाई ये शरीर मेरा है, लेकिन हम जिस भावना से मान रहे हैं केवल उसी को यहां चेतन अवस्था माना गया है। जिस भावना से मैं शरीर को अपना मान रहा हूं, तो उस चेतना का शरीर से संबंध नहीं है। चेतना का तो चेतना से संबंध होगा ना, वो परमात्मा का ही अंश है। इसको हम दूसरे रूप में अगर थोड़ा और अलग करके समझे कि जैसे हमारे शरीर में जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है या जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो ये पाचन कंट्रोल करता है, उस पर हमारा कोई डायरेक्ट बस नहीं है, फिर भी वो हो रहा है। भाई हमने खाना खाया और वो स्वतः ही पच जाता है। उसके लिए कितना आपको कौन सा हार्मोन लगेगा, कौन सा एंजाइम डालना है, कौन कौन से एसिड इन्वॉल्व होंगे, उसके बारे में अपने को कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, प्रतिरक्षा प्रणाली, जब हमें कोई रोग होता है तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, और वो सामने वाली जो बीमारी है उसके जो उनके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको आप अपने आप समाप्त कर देते। एक तो ये विचार बनता है। दूसरा, जब हम बहुत ज्यादा अब अहम से भरने लग जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो फिर हम अपने, एक तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं जैसे जो अपने आप हो रहे हैं, माने हमारी बुद्धि में ऐसा लगता है कि किसी और काम को जो किया है वो तो मैंने स्वयं के टैलेंट से किया, अपनी बुद्धि से किया है, उस चीज का अहंकार आने लग जाता है। तो आपको वो उसी प्रकार से सोचना है कि जिस प्रकार से मेरी रक्षा करने वाला जो WBC है, जो मेरा इम्यून सिस्टम का जो स्वामी है, उसको कौन प्रेरणा दे रहा है, किसकी प्रेरणा से वो काम कर रहा है? वो चेतन शक्ति परमात्मा की प्रेरणा से कार्य कर रहा है। उसी की प्रेरणा से मेरी बुद्धि में कोई विचार आता है, मेरी खुद की क्या हैसियत है, उसी की प्रेरणा से वो विचार आया और वो कार्य मैंने किया। ठीक हो गया? तो जब ये वाली भावना आती कि नहीं वो तो उसकी प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर ये मैं करता ये समाप्त हो जाता है, केवल है रह जाता है। तो इसको थोड़ा और अगर एलोबरेट, थोड़ा ओपन करें तो ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्वतः हो रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म है, मेरा इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप हो रही है। लेकिन जो कुछ क्रियाएं वो स्वयं से करता है,
कि मैंने अपना देखा, मैंने बुद्धि लगाई और मैंने सॉल्व कर दिया। भाई हमने बड़े बड़े आविष्कार किए, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन वो एक तो होता है क्रेडिट मिलना, एक होता है क्रेडिट लेने वाली भावना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आविष्कार किया, अगर वास्तव में मैं बुद्धिमान हूं, या इस दृष्टि से कहें कि वो लोक परलोक के अंतर को जानना चाहता है, तो मुझे वो उस क्रेडिट से कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे तो केवल अपना कर्म करते रहना है, बिना उस कर्म का फल अपने ऊपर लिए। मेरे को तो यही भावना से, हाँ दूसरे मुझे वो तो देंगे ही, जैसे हमने पहले भी समझा था, भाई आपको वो भावना से बचना है केवल। दूसरे तो संसार आपको क्रेडिट तो देगा ही, लेकिन हमें उस भावना से बार बार बचने का प्रयास करना है। आपने कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, दूसरे आपको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आपने कह रहे भाई मेरी बुद्धि में तो भगवान ने ही स्वयं वो विचार डाला था, और बात भी सही है। भाई संसार में बहुत, जैसे लोग कहते हैं भाई परमाणु ऊर्जा का हमने सदुपयोग किया, और कई लोग कहते हैं उसका दुरुपयोग हो गया। अब ये विचार चलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी जो ये विचार आया वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में स्फुरित हुआ, ये कहीं ना कहीं प्रेरणा किसकी आ रही है? परमात्मा की। परमात्मा की प्रेरणा से संसार चलता है। भाई हम इसको इस प्रकार से नहीं समझ सकते कि भाई देखो मैंने इतना बड़े आविष्कार कर दिया, परमात्मा के ही कारण हमारी बुद्धि में वो डाल देता है, और हम इस प्रकार का जो पहले से मौजूद है उसी को हम जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो हो ही नहीं सकता वो मैंने कर दिया। हम जो ये वेव ट्रांसमिशन कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार के वायरलेस डिवाइसेस काम कर रहे हैं, वो हो सकता था, इसीलिए हम उस चीज को पहचान पाए। तो वो हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं ईश्वर नहीं डाला है। तो जब इस विचार से कोई कार्य किया जाता है कि मैं तो कर्म कर रहा था, उसके लिए लगा हुआ था, तेरी प्रेरणा से लगा था, और सही मार्ग मिला और वो हो गया, तो वो ये तो अच्छी भावना रहती है। लेकिन मैं करता हूं, मैंने किया, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर व्यक्ति इसका माने अब वो संसार के इस ट्रैप से निकल नहीं सकता है। ठीक हो गया? तो हमें जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन क्रियाएं हो रही है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली काम कर रहा है, हमें सहज भावना से यह भी मान लेना चाहिए कि भाई मैंने अगर कोई बहुत बड़ा कार्य कर भी दिया है, तभी भी मैंने वास्तव में उसका पॉजिटिव क्रेडिट ईश्वर को ही समर्पित किया कि मेरी क्या बिसात है, मैं कौन होता हूं करने वाला, तेरे कारण ही ऐसा हुआ है। चाहे मैं दिन रात लगा रहा, लेकिन जो प्रेरणा दी वो तो तूने ही दी ना। ऐसे कौन लगता है किसी एक कार्य में, और वो भी दिशा सही हो उस कार्य की, तो वहां तक पहुंचेगा। इसलिए हमें उसी को समर्पित करके जब कार्य करते हैं तो बड़ा सरल हो जाता है। लोक भी जीत लेते हैं, परलोक भी जीत लेते हैं। नाशवान संसार के साथ माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। यहां पर इस शरीर को भी संसार का ही माना गया है। तो जब मैं अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा संबंध बना लेता हूं कि नहीं, मेरे शरीर का अपमान कैसे कर दिया, मेरा अपमान कैसे कर दिया। देखिए, हालांकि अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल इस एक भावना के कारण कि भाई हम वहां गए थे, हमारा तिरस्कार कर दिया, इसी कारण से अब हम उनका अहित करेंगे, उनका नाश करेंगे, तो ये वाली भावना पूरी तरह सही नहीं है। हां, कोई बार बार, माने वो तो फिर हमने भगवत गीता में भी सीखा है, कोई बार बार जब आपके क्षत्रिय धर्म को चुनौती देता है, एक बार आप क्षमा कर सकते हैं, 2 बार आप क्षमा कर सकते हैं, 3 बार भी आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जब, तो यही एक अपने आप में आपके सामने कर्तव्य आ जाएगा कि नहीं, हमने यही सीखा है, एक बार हम क्षमा कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी, लेकिन जब बार बार करेगा तो हमने इसीलिए क्षत्रिय धर्म हमने उसका उठाया है, बीड़ा उठाया है हमने, कि हम अगर कोई अन्याय करेगा बार बार तो फिर उसको बार बार क्षमा नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई भी हो वो। ठीक हो गया? तो ये बड़ा अच्छे समझना है कि वो कर्तव्य किस भावना से कर रहे हैं। वो वहां ये भावना मुख्य रूप से नहीं आ रही कि वो मेरा अपमान किया गया है। अब भावना ये भी आ रही है इसमें कि ये इस प्रकार से जब जीवों का बार बार अपमान कर रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं, सबका उसी प्रकार से अपमान कर रहा है, तो उसको दंड देना अब अनिवार्य है। ठीक हो गया? केवल मेरी भावना से प्रेरित होकर मैंने वो युद्ध नहीं किया है। माने अगर इसको हम यहां समझें कि अगर पांडवों को कौरवों ने प्रताड़ित किया, एक बार ऐसा अपमान करने से युद्ध नहीं हुआ है, कई बार। और वो कौरवों का जब इस प्रकार का अधर्म बहुत बढ़ गया कि वो केवल पांडवों के लिए ना कहकर उसको ऐसा कहेंगे कि वो जगत के लिए वो
उसका दुरुपयोग करने लगे अपनी शक्ति का, तब फिर पांडवों को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए हथियार उठाना पड़ा। तो ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए, केवल मैं युद्ध कर रहा हूं अपने अहम को शांत करने के लिए, यह भावना ठीक नहीं। तो यहीं से क्लियर हो जाता है, अगर मेरा किसी कहीं जगह अपमान हो गया तो फिर मैं एक बार में मेरे अंदर इतना ज्यादा ताव नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मैं देखूंगा हाँ परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं थी, इस कारण से वो गलती से उसके कारण ऐसा हो गया, इस बात को समझूंगा और उसको क्षमा किया जा सकता है। अगली बार उसने अच्छे से नहीं किया तो फिर मैं ये अपने ऊपर लेकर नहीं बात कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग समाज के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। ठीक हो गया। तो यहां एक बात और समझ में आती है कि जो धर्म के साथ लगे हुए हैं वो पहले अटेम्प्ट में ही शस्त्र नहीं उठाते हैं, वो थोड़ा रुक कर समझते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी मंशा केवल मेरे लिए या पूरे समाज के लिए खराब है। केवल मेरे लिए तो शायद उसको क्षमा भी किया जा सकता है, लेकिन पूरे समाज के लिए ही वो आताताई है। जैसे हमने रामायण में देखा कि रावण केवल एक इस प्रकार का कोई दुराचार करता तो शायद बच भी जाता, लेकिन रावण ने तो उसने तो उस समय से उसको अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब तो चाहे वो अब अपने बड़े भाई कुबेर का अपमान करना हो और चाहे वो सामान्य ऋषि मुनियों का अपमान करना हो, तो वो एक बहुत बड़ा, यानी उसके जो कर्मों का जो गठरी थी बुरे कर्मों की वो काफी बढ़ गई थी, तब जाके उसका दंड निर्धारित हुआ। ठीक हो गया। तो केवल मेरे लिए युद्ध हो रहा है इस प्रकार से नहीं समझना है। ठीक हो गया। तो यहां करेक्ट करना जरूरी है, कहीं हम ये ना समझें कि उसने मेरा अहित किया, वो अहित पहले ही करता रहा है, समाज का सबका हित करता है, तो फिर उसको दंड देना उचित ही है। ठीक हो गया। तो संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। ठीक हो गया। माने अगर ये हम शरीर को वैसे मानते हैं कि जीवित है, लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं कि शरीर भी संसार का ही हिस्सा है। जो चेतना शक्ति इसके अंदर है उसका शरीर से जब हम संबंध अलग कर लेते हैं तो फिर हम परमात्मा तत्व को समझ जाते हैं। लेकिन केवल शरीर को ही अपने मान के बैठे रहना और संसार की सारी वस्तुओं का संबंध शरीर से जोड़ते रहना, तो फिर हम ये इस ट्रैप में फंसे ही रहेंगे। ठीक हो गया। तो जो मैं करता हूं, तो धीरे धीरे यहां पर पहले कर्ता भाव को समाप्त करना है, फिर मैं हूं इसमें मैं को भी समाप्त करना है। और जब केवल हूं या है रह जाएगा तो फिर इसका माने भाई जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, लेकिन लहर ही अपने आप को मानने लग जाए कि मेरा अस्तित्व है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है, वो तो पूरा समुद्र का ही एक हिस्सा है। अब लहर समझने लग जाए मैंने उस पत्थर को मैंने नीचे गिरा दिया, नहीं, वो पूरे समुद्र का, महासागर का हिस्सा है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही एक जीवात्मा जो है परमात्मा का ही हिस्सा है। यहां अगली लाइन में, जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा के बिना जीवात्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं। आप समझ सकते हैं कि वो जीवात्मा उस परमात्मा रूपी महासागर की एक लहर ही है, जो मन की शरारत के कारण अपने आप को एक अलग शरीर, अलग आइडेंटिटी मानने लग जाती है। वहीं से फिर सारे दुख शुरू हो जाते। और जब वो अपने आप को शरीर में ना मानकर शरीर में बैठा हुआ या शरीर ही मानने लग जाता है, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो केवल अहम भाव मन में उत्पन्न होने से हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। तो अपने को करना सारे कर्म बड़े अनुशासित होकर हैं, लेकिन हमें अपने को कर्ता वाली भावना, हालांकि ये बहुत सरल नहीं है केवल कह देना शुरुआत में, लेकिन अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास से तो क्या नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसलिए हम अभ्यास करते ही रहेंगे ताकि एक दिन हम जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, सबके अलग अलग लक्ष्य अभी हो सकते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे रईस आदमी बनना है, मुझे इस राष्ट्र को जीतना है, मुझे वो करना है, ये अभी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी
माने जब अच्छी उम्र हमारी हो जाएगी 65-70 साल, फिर आपको पूछा जाएगा सर आपने क्या हासिल किया। अब आपका धीरे धीरे आयु पूरी हो रही है, तो आपको अंदर भय तो नहीं लगेगा मृत्यु अवस्था जा रहे हैं, तो जो उसका आपका वास्तविक गोल था आपने पा लिया कि नहीं पाया। कहता मैंने वो देश भी जीत लिया, वो देश भी जीत लिया, मैंने धन इतना भी जोड़ लिया, लेकिन मुझे वास्तविक गोल का तो ज्ञान ही नहीं है। हमारा वास्तविक गोल तो वही है, तभी हमें तृप्ति मिलेगी जब हम उस चेतना शक्ति को यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देंगे। इसलिए संसार में रहते हुए अर्थोपार्जन भी करें, कोई समस्या नहीं है, कामना पूर्ति भी करें, लेकिन अगर संसार में आए हैं, शरीर अपने को मिला है और अंततोगत्वा मुक्त नहीं हो पाए, तो सारा अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति हमारा बेकार है। ठीक हो गया। इसीलिए हमें शरीर संसार का गोल तय कर लेना चाहिए कि बीच में जो अचीवमेंट मिल रही है वो ठीक है, वो तो मिलनी है। जैसे हमने बोला ना, वो उसको अपना मान के नहीं समझना कि मेरे कारण मिली है। आप लगे रहेंगे, समाज में कार्य करेंगे तो मिलेगी, लेकिन हमारा वो लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य नहीं है। हमें फाइनल डेस्टिनी, अपने गोल को अचीव करना है। हमारा गोल क्या है? जीवात्मा और परमात्मा को जो भेद आ गया मेरी बुद्धि में, इस कारण से डेली का फिर वही सुख दुख, डेली का कहते आज लाभ हो गया, फिर कल बोलता है हानि हो गया, कहता रात हो गया दिन हो गया, सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी सो, ये सब चीजें जो चलती रहती हैं, ये माने मनुष्य चाहता है कि धीरे धीरे ये एक सार हो जाए, यानी शांत हो जाए। और वो शांति कहां मिल सकती है? जब वो जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती, तो फिर वहां ना सुख होगा ना दुख होगा। ये मतलब हमारी क्योंकि सांसारिक डिक्शनरी है, तो वहां समझाना बड़ा कठिन होता है। आदमी को लगता है यार सुख नहीं है फिर क्या करना है, लेकिन आप भूल रहे हैं यहां ये भी कहा जा रहा है वहां दुख भी नहीं है, वहां रात नहीं है लेकिन वहां दिन भी नहीं है। फिर डेली वही सुबह हमारा सूर्य उदय हो गया, वही रूटीन फॉलो करेंगे, फिर वही अपने ऑफिस जाएंगे, फिर अपने बॉस से डांट सुनेंगे, फिर अपना काम कंप्लीट करेंगे, या हम अपने एम्प्लॉय को डांटेंगे। इस प्रकार का मतलब डेली जो चैलेंजेस हैं कब तक चलाते रहेंगे? मतलब भगवान आपको आप प्रकट होकर आशीर्वाद दे दे कि हाँ भाई क्या चाहिए, कहता जी मुझे 10,000 साल की आयु दे दे। आप इमेजिन करके देखें 10,000 साल सेम रिपीटेशन करते रहेंगे, कैसे कब तक चलेगा? या आप सारा धन संपदा भी मांग ले भगवान से, तभी भी क्या सुखी हो जाएंगे क्या? आप संसार की सारी संपत्ति मांग ले, फिर भी हो सकता है भगवान मान लीजिए शरीर में दोष उत्पन्न हो गया, दोनों किडनी हमारी फेल हो गई, फिर हमारे पास सारा धन संपत्ति है, कहता जी फिर हम डायलिसिस पे रहेंगे। आप कुछ भी करें, वो कोई ना कोई संसार में ऐसा दोष उत्पन्न, क्योंकि संसार का नाम ही मृत्यु लोक है, तो यहां पर कोई ना कोई दुख तो दे ही देगा। आपके पास कितना ही धन होगा, शरीर से सुख छीन लेगा। तो इसलिए हमें वो मांगना चाहिए जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष ना हो। तो हमें मुक्ति को ही पाना है, आज नहीं तो कल हमारी बुद्धि जब तैयार हो जाएगी उस चीज के लिए। पहले तो तैयार होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार के आकर्षण है, संसार को त्यागने का मन ही नहीं करता है। अहंकार, भाई मेरा, अच्छा अब मैं को त्यागना कोई साधारण काम थोड़ी, बहुत बड़ी बात है। मैं अपना नाम टाइटल लिखते हैं सर, ये मेरा नाम, उसको त्यागना बहुत बड़ी बात है। जब वो चला भी जाता है उसके बाद और भी कई है, भाई हमारा शरीर का कंफर्ट जोन है। देखिए इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो वहां दुख से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये बात को अच्छी तरह समझना है। वहां सुख नहीं है लेकिन वहां दुख भी नहीं है, वहां समस्थिति है। तो उसको शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये सुख दुख को ये संसार के शब्द है। तो जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हमारी संसार की डेफिनेशन में हम चीनी को मीठा मानते हैं, और चीनी से मान लो मैं बोलता हूं 600 गुना मीठा सैकरीन है, तो सैकरीन का टेस्ट जिसने किया ना हो उसको हम कैसे एहसास करा सकते हैं? उसको तो लगता होगा हाँ भाई चीनी से 1-2 गुना मीठा होता होगा। इसी प्रकार से जो पारलौकिक संज्ञाएं हैं कि वहां सुख नहीं है, वहां दुख भी नहीं है, वहां दिन नहीं है, वहां रात भी नहीं है, तो ये तो एक हद तक ही समझा जा सकता है। वो भी जब ईश्वर की कृपा हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, तभी समझ में आ सकता है। ये तो हम बार बार सोचते रहेंगे सुख नहीं है तो छोड़ो यार, उसको क्या करना है उसको प्राप्त करके। लेकिन
वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो यही आप सबको शुभकामनाएं हैं कि भगवत गीता को बार बार पढ़ते पढ़ते हम वहां तक पहले उस विचार को समझें और फिर फाइनली हम वहां तक पहुंच जाएं। तो आज का श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।